नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और किस कारण हुआ था। तो द्रौपदी महाभारत के अहम पात्रों में से एक थी। अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ होता तो पांडव कभी भी अपने ही भाइयों से युद्ध नहीं करते। द्रौपदी के जीवन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन द्रौपदी का जन्म का रहस्य आज भी रहस्य ही है। तो इसी रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्यों ने जब अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तब गुरु द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्वारा दिए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम पांचाल नरेश द्रौपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यदि तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी तो गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पंचाल देश की ओर चल दिए। पंचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रौपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वह द्रौपद को बंदी बनाने में असफल रही तो हम पांडव राजा द्विपक्षीय करके गुरु की आज्ञा मिलने पर द्रोणाचार्य दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पंचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। राजा द्रौपद को बंदी बनाकर ज्यादा ज्ञान न था, जिस कारण गौरव प्रस्तुत होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते थे। एक पांडवों ने भी आक्रमण आरंभ कर दिया। भीम तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रौपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। राजा द्रौपद को बंदी के रूप में देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, द्रौपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार ही नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रौपद लज्जा से सिर झुक गया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, द्रोण, आपको अपना मित्र ना मानना मेरी भूल थी और उसके लिए मुझे पश्चाताप भी हो रहा है। मैं तथा मेरा दोनों ही आपके अधीन है, आपकी जो इच्छा है वो करे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता सामान्य वर्ग के लोगों में होती है और मैं तुमसे बराबरी कम मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आल राज्य वापस लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिण तट का राज्य द्रौपद को सौंप दिया और बाकी बचा राज्य के स्वामी स्वयं हो गए। द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रौपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वो घूमते घूमते कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याद तथा उपयोग नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रौपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन्हें द्रोणाचार्य के वध का उपाय पूछा। उसके पूछने पर बड़े भाई यद ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वो आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। राजा द्रौपद ने उनके अनुसार यज्ञ करवाया। उन यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुर्वेद और कवच कुंडल से युक्त तथा उसके पश्चात उन यज्ञकूट से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेतृत्व खिले हुए थे, कमल के समान थे। राजा द्रौपद ने बालक का नाम दुमन और बालकी का नाम द्रौपदी रखा। महाभारत का अंतिम महानिर्णायक युद्ध में दोस्तों मनुगुरु द्रोण का सर धड़ से अलग करके अपने पिता द्रौपद के अपमान का बदला लिया था। मित्रों, आज का हमारा वीडियो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान चुके होंगे कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हुआ था अग्निकुंड से और वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही देखने में
बहुत ही खूबसूरत थी और उनका नाम द्रौपदी रखा गया था और वो पंचाल नरेश द्रौपद का बेटी था, इसीलिए उनका नाम द्रौपदी रखा गया था। और आगे के वीडियो में जानने के लिए